बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों आज हम आए हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के निवास स्थान यानी कि झांसी के किले में। तो आज हम इस किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे इस किले के इतिहास के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने टिकट ले ली है। आपको इस किले में एंट्री के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से पे करना होगा। यहाँ हम लोगों ने अभी 50 रुपीज़ पे किया है। हम दो टिकट लिए, अब हम एंट्री ले रहे हैं किले के अंदर। दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मशीन गन रखी हुई दिखती है, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा मंगाई गई थी उस समय। और जब अंग्रेज़ लोग वापस गए तो जो ख़राब मशीन गन थी वो वापस छोड़ गए और जो भी अच्छी थी वो अपने साथ ले गए। तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं इसके चारों तरफ में किले की बाउंड्री वॉल बनी हुई है और बीच में एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। तो यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा आराम किया जा सकता है और यहाँ पर काफ़ी पुराने बड़े बड़े पेड़ भी हैं। अभी हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े से छलांग लगाई थी अपने बेटे दामोदर के साथ में। यहाँ पर हमें नरेंद्र पटेल जी है जो कि हमें पूरा गाइड करेंगे, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके जो बता रहे हैं 12 पॉइंट्स हैं वो पूरा हमें कवर कराएंगे और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो जी भैया। सर ये फोर्ट ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने बनाया 1602 में। इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा, 1613 में कंप्लीट हुआ। तो झांसी का नाम पहले बलवंत नगर था। तो राजा वीर सिंह जूदेव ने ओरछा महल पर अपने पड़ोसी राजाओं को खाने के निमंत्रण पर बुलाया और ओरछा महल के छत पर खड़े हुए महाराज वीर सिंह जूदेव ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया कि मैंने जो बलवंत नगर में फोर्ट बनाया है कैसे दिख रहा है। तो यहाँ हमारे यहाँ बुंदेली लैंग्वेज में शैडो को झाई बोलते हैं। उनके फ्रेंड जैतपुर के महाराज थे, उन्होंने इसे देख के बोल दिया महाराज आपने जो फोर्ट बनाया है वो मुझे झाई सी दिख रही है। तो राजा वीर सिंह जूदेव ने अपने फ्रेंड के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया, झांसी से इसका नाम झांसी हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ। बचपन का नाम मणिकर्ण का रखा गया। उनके फादर सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र बाईगांव के थे और माता भागीरथी बाई जलगांव महाराष्ट्र की थे। तो काशी किंग के यहाँ पे दरबारी थे। वहीं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। बचपन का नाम मणिकर्ण था और पिताजी ने शॉर्ट नाम मनु तांबे रखा। तो मनु की उम्र जब 5 ईयर्स हुई तो उनकी माँ जो भागीरथी बाई थी उनकी डेथ हो गई। तो फिर मोरोपंत तांबे अपनी बेटी मनु को बनारस से कानपुर ले आए। पेशवा के यहाँ नौकरी करने लगे। पेशवा का जो बेटा था नाना साहिब, उसे तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे। तो साथ में उन्होंने मनु को भी तीर तलवार चलाना सिखाया। और जब मनु की उम्र 13 ईयर्स हुई तो पेशवा का बेटा यहाँ के राजा गंगाधर राव के पास मनु का शादी का रिश्ता लेके आया। यहाँ के राजा गंगाधर राव की जो वाइफ थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गंगाधर राव ने सेकंड मैरिज के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ दिया। कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेकर झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश टेम्पल से शादी की जाएगी। तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ। तो हम यहाँ जो जिस जगह पे खड़े हैं ये फोर्ट का 4 नंबर का गेट होता है और अभी प्रेजेंट टाइम के गेट से ये 2 नंबर का गेट होता है। तो पहले राजा के टाइम में फोर्ट में आने का रास्ता नॉर्थ की तरफ से था। चीज़ों का बॉस जनरल ह्यूरोज यहाँ पे आया, उसने इनको इधर में शिफ्ट करा दिया। इसके ऊपर जो ईंटे का रूम है ब्रिटिश टाइम में जनरल ह्यूरोज ने हेडक्वार्टर बनाया। तो राजा के सोल्जर्स की बैरिक में राजा गंगाधर राव के यहाँ पे 4000 सोल्जर्स थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने फिर 1000 लेडी आर्मी बनाई।
तो वो अपनी लेडी आर्मी के साथ डे टाइम फोर्ट में रहती थी, नाइट में सिटी में चली जाती थी। 1852 में रानी लक्ष्मीबाई के एक बच्चा हुआ जिसका नाम आनंद राव नेवालकर रखा गया। उस बच्चे को राजा के भाई ने पॉइजन दे दिया जिससे बच्चे की डेथ हो गई। वो चाहता था मेरे भाई की कोई बच्चा नहीं रहेगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। पॉइजन देने से बच्चे की डेथ हो गई। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए। उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेशन दामोदर राव। दामोदर राव को अडॉप्ट करने के बाद राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी तालाब पर राजा गंगाधर राव की छतरी बनाई गई। जो बच्चा अडॉप्ट किया था उस बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी के पास ब्रिटिश कंपनी ने लेटर भेज दिया कि झांसी को ब्रिटिश कंपनी राज में मिलाया जाएगा। झांसी राज का जो लगान टैक्स आता है उसे ब्रिटिश कंपनी लेगी। रानी को मंथली 5000 रुपीज पेंशन दिया जाएगा। रानी को मिलेगा पेंशन जी। तो रानी ने कहा मैं स्वराज चाहती हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आन बान स्वराज हित लड़ूंगी मैं, दूंगी जान लेकिन झांसी नहीं दूंगी मैं। तो पहली बार जनरल वोकर ने 3000 सोल्जर्स लेकर के झांसी फोर्ट पर अटैक किया। रानी के पास 5000 सोल्जर्स थे। रानी ने जनरल वोकर को युद्ध में हरा दिया। 1857 में झांसी आज़ाद हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जबानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे पीछे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये राजा का कोर्ट हुआ करता था। जो राजा गंगाधर राव थे यहाँ पर न्याय किया करते थे। पर बाद में जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर शासन हुआ तो उन्होंने इस जगह को बदल कर इसकी जो रूफ थी वहाँ पर वाटर टैंक में इसको तब्दील कर दिया। तो आज के समय भी ये वाटर टैंक बना हुआ है। ये बनाया 5 स्टोरी था ये। अच्छा। तो युद्ध के दौरान इस पे भी भीषण बमबारी हुई है। इसके 2 फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें 3 फ्लोर पुराना है, 4 फ्लोर ब्रिटिश टाइम का बनाया है। ये था दीवानी खास दरबार हॉल। अच्छा। राजा गंगाधर राव, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ अपने खास लोगों के साथ प्राइवेट मीटिंग करते थे। तो लेफ्ट में रानी का लेडी ग्रुप, राइट में राजा का जेंट्स ग्रुप, इधर में रानी का स्टेज, राजा का स्टेज। तो यहाँ से 2 रास्ते बनाए गए, एक अंडरग्राउंड रास्ता, एक ओपन वाला रास्ता। लाइट के लिए यहाँ पे मशाल लगा दी थी, स्टैंड बने हुए। सीक्रेट रास्ता कौन सा? अच्छा ये जी, सिटी में जाने के लिए। तो ये दिख रहा है सामने सीक्रेट रास्ता। इस रास्ते से सीधे सिटी भी जाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी हम जिस जगह पर हैं वो है पंचमहल। ये पंचमहल राजा वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था। ये 5 फ्लोर्स में बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अभी फ़िलहाल में यहाँ पर सिर्फ 4 ही फ्लोर हैं। जो शुरुआत के जो 5 फ्लोर थे उनमें से 2 फ्लोर अंग्रेज़ों द्वारा जब हमला किया गया था तो वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसके बाद जो चौथा फ्लोर है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही उसका निर्माण करवाया गया था। तो इस महल में आपको देखने को मिलेगा दीवाने खास, जहाँ पर राजा और रानी अपने मंत्रियों से चर्चा किया करते थे। और साथ ही आपको जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर जो एक खास किस्म के जो उनके गार्ड रहते थे, खास गार्ड, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था होती थी। और इसी के ठीक आप बाजू में देखेंगे, पंचमहल के बाजू में तो आपको अस्तबल देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा सा अस्तबल है। यहाँ पे सारे घोड़ों को रखा जाता था। इसी के ठीक थोड़ा सा आप और दाएं और देखेंगे जब, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये लाइब्रेरी थी जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने सखियों के साथ, दासियों के साथ बैठकर रामायण का पाठ किया करती थी। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे और उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ में।
में जनरल हीरोज ने अटैक किया 10,000 सोल्जर्स लेकर के, तो उसने सर्वप्रथम मंदिर के पीछे से अटैक किया और इस पर देखिए सिटी का गेट ओपन करा है और फोर्ट का दीवार तोड़ के फोर्ट के अंदर एंटर करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई की जो दासी थी झलकारी बाई, वो रानी के फेस टू फेस थी। उसने रानी लक्ष्मीबाई को बताया कि हीरोज ने एक बड़ी फौज के साथ झांसी रोड पर अटैक किया और हमारे फोर्ट का दीवार तोड़ दिया, इसलिए आप यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पे निकल जाएं। आप जो कपड़े पहनती हैं वो मुझे दे दें, जिससे मैं आपके कपड़े पहन के जाऊँगी, तो अंग्रेज समझेंगे कि यही रानी झांसी है। तो रानी ने कहा हम अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो झलकारी बाई ने समझाया हमारे पास इतने टेक्निक हथियार नहीं है, इतने सोल्जर्स भी नहीं हैं, तो हमें यदि उनको जीतना है तो आप किसी दूसरे राजा से हेल्प लें, ताकि आप दूसरे राजा के सोल्जर्स लेके वहाँ से अटैक करेंगे और मैं अपने सोल्जर्स लेके लड़ूंगी, तो अंग्रेज़ों को जाने का मौका नहीं मिलेगा। झलकारी बाई रानी के वेश में घोड़े पर सवारी करके फोर्ट के मेन गेट पर पहुँच गई। रानी अपने अडॉप्टेड सन दामोदर राव को पीठ पे बांध के बाद झलकारी बाई गेट पर लड़ रही थी। रानी अपने घोड़े पर सवारी करके बच्चे को पीठ पे बांध के रैम से रानी ने घोड़ा दौड़ाया और इस पॉइंट से रानी ने यहाँ जंप किया। यहाँ से जंप करके रैम से अपना घोड़ा उतारा और दुर्गा बाड़ा से आगे जो ग्राउंड है दुर्गा बाड़ा, वहाँ से रानी को 300 सोल्जर्स मिले आगे वाले ग्राउंड से। तो 300 सोल्जर्स लेके रानी कालपी गई, जहाँ उनके गुरु तात्या रहते थे। रानी जब कालपी पहुंची, उनको पता चला हमारे गुरु तात्या को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो रानी ने वहाँ लेफ्टिनेंट बोकर से युद्ध किया, उसको युद्ध में हरा दिया, रानी विजयी हुई। दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा जो मशीन गन लाई गई थी उसका इस्तेमाल वो इस जगह पे रख के किया करते थे। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो विंडो है, एसी कुल 12 विंडो है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है MG नंबर 2, मतलब मशीन गन नंबर 2 है, और एसी टोटल यहाँ पर 12 विंडो हैं। तो इस किले में जितना भी स्ट्रक्चर आप इस तरह का देखेंगे जिसमें बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, ये पुराने टाइम में बना है, यानी कि बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह द्वारा बनाया गया है। और जहाँ पर भी इस तरह का ईंटों का स्ट्रक्चर है, ये अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं फांसी गृह की ओर, जहाँ पर बंदियों को, कैदियों को फांसी की सजा दी जाती थी। ये हमारे सामने जो जगह है, यहाँ पर जिन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी उन्हें कैद करके रखा जाता था पहले। फिर जो भी फांसी का दिन मुकर्रर होता था, उसके बाद ये वही जगह जहाँ पर बंदियों को फांसी पर लटकाया जाता था। तो फ्रेंड्स अभी हम जिस जगह हैं ये है हवा महल, जो कि चारों तरफ से विंडोज़ लगी हुई हैं क्रॉस वेंटिलेशन में, और ये बारिश के टाइम में बंद कर दिया जाता था, बाकी टाइम इसको ओपन रखा जाता था। और यहीं से ठीक आप नीचे तरफ देखेंगे तो ये रानी का जो गार्डन है, आपको रानी का आमोद गार्डन दिखेगा, जहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ाएँ करती थी और जो भी गेम्स वगैरह करते होंगे उसके हिसाब से गार्डन बनाया था बड़ा सा। और यहाँ से हम ठीक बाहर आते हैं तो ऐसे जो हवा महल है, टोटल इस महल में 4 हवा महल हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे पीछे दिख रहा है ये है आमोद बाग। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ आती थी और यहाँ पर डांस, म्यूजिक और डिफरेंट टाइप के गेम्स वो यहाँ पर खेला करती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ से जो एकदम सामने दिख रहा है, जो एक द्वार बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे रानी लक्ष्मीबाई का स्टेज लगता था, वहाँ पर उनकी चेयर रहती थी। और ये जो सामने गोल सर्कल दिख रहा है, इसमें फाउंटेन चलता था और वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ एंटरटेनमेंट के लिए आया करती थी।
तो हमारे पीछे जो मंदिर दिख रहा है ये बुंदेला और मराठी शैली पे बना हुआ है। इस मंदिर में लक्ष्मीबाई नियमित रूप से पूजा करने आती थी। ये मंदिर समर्पित है भगवान भोले शंकर को। तो ये थी कड़क बिजली तोप जो कि गंगाधर राव के समय की है और अब बच्चे लोग इसको बैठने के लिए उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर है गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। तो और ये जो सामने दिख रहा है ये है उस समय का मेन एंट्रेंस। सो फ्रेंड्स, ये जो सामने दिख रहा है ये है गणेश मंदिर और यहाँ पर बेहद खूबसूरत सी गणेश जी की मूर्त रखी हुई है जाली के उस साइड। तो जब यहाँ पर मराठाओं का शासन हुआ तो उन लोगों ने एंट्रेंस पे एक गणेश मंदिर बनाया। तो दोस्तों अभी हम जिस तोप के सामने हैं इसका नाम है भवानी तोप और इसको महिला तोपची द्वारा चलाया जाता था और उन महिला का नाम था मोतीबाई, वहीं इसको ऑपरेट करती थी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बारादरी में और ये जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये यहाँ का फाउंटेन हुआ करता था उस समय का। और यहाँ पर जो उनके बड़े भाई थे गंगाधर राव जी के बड़े भाई रघुनाथ राव यहाँ बैठकर सामने की तरफ नृत्य और संगीत हुआ करता था तो वो देखा करते थे। और ठीक इसी की हम छत की बात करें तो ये छत पर पानी भरा रहता था और फाउंटेन के माध्यम से उसमें इत्र छिड़का जाता था ताकि आसपास का माहौल सुगंधित हो सके। ये था हमारा वीडियो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के किले के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ट्रेवल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।